सदगुरु जोगी ध्यान से समझेंगे कि क्यों कोई भी ग्रंथ या गीता, रामायण, वेद, पुराण, शास्त्र हमें गुरु से ही पढ़ने चाहिए, अपनी बुद्धि से नहीं। अगर पढ़ेंगे तो क्या नुकसान होगा। तो अब इनके साथ एक शर्त होती है कि अगर रामायण पढ़े, गीता पढ़े, भागवत पढ़े या जिस भी राधे इष्ट शिव पुराण पढ़े, तो अगर वो प्रीतम लगे, सबसे प्यारे लगे और उनके जैसे ही गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, ऐसे सिद्ध पूर्ण गुरु का साथ हो और अपने कल्याण की भूख हो कि मैंने अपना कल्याण करना है, रामायण पढ़ के, गीता पढ़ के, शिव पुराण पढ़ के, या इनकी भक्ति करके, या इनको राधे इष्ट मान के, तो शिव या राम या कृष्ण या जो भी राधे इष्ट देव है वो सबसे प्यारे लगे और साथ में गुरु हो, उन्हीं के रूप गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, और प्लस अपने कल्याण की भूख हो। अगर गुरु पूर्ण मिल गया, तुम्हें मानव चोला भी मिल गया, तुम्हें भूख ही नहीं है अपने कल्याण की, तो तुम्हारा व्यर्थ है पूर्ण गुरु भी मिलना। वो कितना मर्जी स्पीच करे, भाषण करे, तत्व ज्ञान करे, तुमने मानना ही नहीं है, भैंस के आगे बीन बजाने वाला सौदा है। और फिर तुम्हें मनुष्य जीवन मिलना नहीं है, करोड़ों कल्पों के लिए कुत्ते बिल्ले बंदर सूर बन के घूमोगे और तुम्हें सजा ज्यादा मिलेगी। भगवान बोलेगा मनुष्य चोला भी मिला, गुरु भी मिला, तुझे प्रवचन भी मिला था, ये तो बेचारों को ऐसा मिला नहीं, तुझे तो मिला था, इसलिए तुझे जुतियां ज्यादा पड़ेगी, तू ज्यादा खतरनाक नरकों में सजा पाएगा, क्योंकि तेरे तो इतने संयोग बन गए थे, फिर भी तूने ये गलती की। इसलिए मानव बुद्धि में 3 गुण होते हैं, रज, तम, सत। अगर वो गीता रामायण पढ़ेगा, उसका राजसी गुण है तो राजसी कथा करेगा, सात्विक गुण है सात्विक, तामस गुण है तामसिक कथा करेगा। जैसे एक पेड़ पे पक्षी बैठा है, वो बोला गुडर गुण, नीचे 3 दोस्त बैठे हैं, एक ने कहा पक्षी देखा क्या बोला है, सीताराम दशरथ, क्योंकि उसके सात्विक नेचर है। दूसरा बोला ये तो बोला लहसुन प्याज अदरक, क्योंकि वो सब्जी बेचता है, पैसा कमाने के लिए उसकी राजस। तीसरा जिम वगैरह करता है और ये अंडे वगैरह खाता है, ऐसी चीजें, तो उसका तामस नेचर है। तो वो कह रहा, वो तो बोला दंड बैठक कसरत। और पक्षी ने तो कुछ नहीं बोला उसमें से, उसने तो गुडर गुण बोला था। तो अपना अपना अर्थ, सबने अपनी अपनी इंटरेस्ट और जो वो काम करते हैं, जहाँ उनकी रुचि है, उसके हिसाब से उन्होंने लगा लिया। राजस ने लगा लिया लहसुन प्याज, अदरक तामस ने लगा लिया दंड बैठक कसरत, और सात्विक जो है जिसके अच्छे थोड़े संस्कार है, सेवा से उसने लगा दिया सीताराम दशरथ। अब पक्षी ने कुछ भी नहीं बोला। और प्लस उसकी बुद्धि में 4 दोष होते हैं। ब्रह्म जो है वो ना जानते हुए, जो नहीं है उसको वो जानता है। जैसे कुत्ता हड्डी खाता है और सोचता है इसमें खून आ रहा है, लेकिन अपने दांतों का खून पीता है। वो बच्चा अंगूठा चूसता है, सोचता है इसमें दूध आ रहा है, लेकिन अपने थूक पीता है। वो अंधेरे में पड़ी रस्सी सांप लगती है। ऐसे ही मनुष्य संसार में अपनी बुद्धि के डिसीजन, मैं संसार से सुख लेके रहूंगा, मेरे पास नहीं है, मुझे पति बच्चा अच्छा नहीं मिला, उसको मिला होगा, पर संसार में सुख है, मैं चूने के पानी से मक्खन निकाल कर लगा हुआ है अनंत काल से, अनंत जन्म से, 84 लाख में घूम घूम के। इसलिए जो वो है वो ना मानता हुआ, जो वो नहीं है कि मैं एक शरीर हूँ, एंड में मर जाएगा, शरीर पड़ा है, आंखें कान मुंह कोई काम नहीं करेगा, उसमें एक जोत है। अपनी पहचान ना जानते हुए जो उसकी पहचान नहीं है वो खुद को जानता है। मनुष्य अपने को गलत जान ले तो ठीक है, पर जो नहीं है उसको सही जान, जो वो है वो तो जानता नहीं है, जो नहीं है वो जानता है, इसको ब्रह्म कहते हैं। इसलिए जो कथा में लिखा है वो तो जानेगा नहीं, जो नहीं लिखा है वो जानेगा कि ले माता काली को तो बलि चढ़ाओ जी, मुर्गे चढ़ाओ, ये देवी देवता माता रानी आगे सिर घुमाओ, पूछे दो पाखंड जानवर जोड़, क्योंकि उसको पता तो लगेगा नहीं, क्योंकि उसका राजस तामस और सात्विक गुण है। ऊपर से उसमें जो लिखा है वो ना जानते हुए जो नहीं करना वो उसको करना है कि माँ काली की देखो जीवा निकली है, ये बकरे मुर्गे इनको चढ़ते हैं, इनको खून चढ़ता है, उनके मंत्र में लिखा या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपायण सस्तिदा जंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। तो इस तरह से उसके वो खुद को शरीर जानता है, और शरीर जानता है तो शरीरों की दुनिया में 84 लाख में घूम रहा है। तो अब उसके बाद प्रमाद, असावधान, कीर्तन भजन सत्संग में अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को असावधानी में से जी रहा है। भजन कीर्तन सत्संग गुरु के पास भी जा रहा है, लापरवाह होकर रह रहा है, अपने मनुष्य जीवन को आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा,
6 महीने में करूंगा, बस मर गया वे। उसके बाद फिर घूमता रहा। तो असावधान रहता है वो, जहाँ भजन कीर्तन सत्संग चल रहा होता है, मन उसका इधर उधर भागता रहता है, जो अपने मनुष्य जीवन को गवाता रहता है। तीसरा, बाहर से बड़ा अच्छा अच्छा कहलाने की, मुझे लोग सारे अच्छा कहें, मेरी तारीफ करें, या कुछ नकली बाबा ये कड़े पहन लिए, जटाएं बन गई हैं, कपक में चोले पहन लिए हैं, 10-12 चेले आप इधर उधर रख लिए हैं, बस वाह वाही करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए। विप्रलिप्सा, अंदर उसके कोई क्वालिटी नहीं है। पर तुम्हें कौन सा पता है, तुम तो बाहर शरीर को एक गुरु समझते हो। लो जी, जिसने चोला पहना है, इनके पास जड़ाएं हैं, इनके पास कड़े हैं, इन्होंने ऐसे अंगूठियां पहन ली हैं, तो बाहर का स्वांग वो रच लेते हैं गुरुओं की तरह। अंदर कोई उनमें क्वालिटी नहीं होती, लेकिन वो बाहर पीट के बनाए हुए, रिश्ते बनाए हुए गुरु होते हैं। समाज अंधा है, इनको तो बेचारे को पता नहीं कि गुरु की कोई डिग्री तो है नहीं जहाँ से वो पता करे कि डॉक्टर, इसलिए वो बड़े बड़े लोग, उनको ज्ञान नहीं, और ऊपर से ऐसे उनके सात्विक पुण्य इतने उदय नहीं हुए। सही गुरु तो ऐसे चक्रों में वो फंसते हैं। इसको विप्रलिप्सा कहते हैं, मतलब अंदर से खुश है वो, बाहर से खुश है, जो वो दिखा रहे हैं। अब जब पता भी चल गया हमको कि यार हम गलत हैं, ये कर रहे हैं, और चोट की है, बीच बीच में अच्छी प्रारब्ध आई, तो तब भी पता चल गया, तब भी अच्छा दिखाने की कोशिश है। ये कैसे अच्छा की, वो कैसे अच्छा की, ये कैसे दसवंध देगा, ये कैसे पैसा देगा, ये इसकी कैसे आस्था मेरे पे बन जाएगी, क्या मैं स्वांग, क्या एक्टिंग करूं, क्या सिर घुमाऊं, क्या पूछे दूं, क्या किस चक्कर में इसको डाल दूं। इस सब चक्करों में अब उसको पता चला, जब जब अच्छी प्रारब्ध आई, अच्छा बनने का कोई उसमें वो नहीं है कि यार अच्छा बन जाना चाहिए, पर अच्छा के मुझे, इसके लिए वो सारी प्रोसेस प्लानिंग, ऐसे अच्छा कहेगी, मेरी सास अच्छा कहेगी, मेरा पति अच्छा कहेगा, मेरा बच्चे अच्छे कहेंगे, मुझे घर परिवार रिश्तेदार अच्छा कहेगा। जब वो नकली गुरु है, मुझे संगत अच्छा कहेगी, मेरा चेला चेली अच्छा कहेगी। अंदर अच्छे बनने की चाहत नहीं है, जो अंदर से अच्छा नहीं है, और अंदर से कोई गुरु वाली क्वालिटी नहीं, लेकिन बाहर से डाउन किया हुआ है बहुत ज्यादा बड़ा, दुनिया गुमराह हो रही है उसके चक्कर में, खुद भी गुमराह है। ये तीसरा दोष। और चौथा, करना पाठो। इसमें क्या होता है, कच्चा ज्ञान दोष लोग वहां से याद कर लिए, 2 वहां से कर लिए, 2 रामायण की बातें, 2 गीता की बातें, और प्रचार करना। के लोगों को तो इतना भी नहीं पता कि जो कोई नर्सरी में है, वो उसके लिए, कोई फर्स्ट में है, उसके लिए उसका गुरु हो ही जाएगा। तो किताबी ज्ञान इकट्ठा करके लोग उसको गुरु धारण कर लेते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं। जी देखो, इनको 2-4 श्लोक गा लेते हैं, थोड़ी संस्कृत बोल लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। तो ये प्रैक्टिकली सिद्ध महापुरुष नहीं होते, भीड़ के बनाए गुरु होते हैं, जब कोटा ज्ञान रट्टा ज्ञान लगाए वाले गुरु होते हैं। ऐसे ये चारों दोष मनुष्य बुद्धि में होते हैं, और गुरु बनने की वासना, थोड़ा भी ज्ञान हो जाए तो इसकी वॉमिटिंग के, अब इसको दो उसको दे, बोले वाह इसको बड़ा ज्ञान है, इसको बड़ा ज्ञान है, इसको सुनो उसको सुनो ये सुनो, तो उस ज्ञान से दुनिया पीछे लगी जाएगी, क्योंकि दुनिया को बिल्कुल नहीं पता। मैं भी अंधा हूँ, एक अंधा कह रहा है मुझे कोई पार कराओ, तो दूसरा अंधा कह रहा है इसको कौन सा पता है, आ जा मैं करा दूंगा। आगे गुरु भी गिरा, चेला भी, बोला ये गिर गया दोनों। बोला यार मैं अंधा था, बोला तूने कहा पार कराओ, तूने कहा ये थोड़ी पूछा है कि तेरी आंखें हैं कि नहीं, तू अंधा था, मैं तुझे कौन सा पता चला है। तो मैं भी अंधा था, मैं चल मेरे पीछे पीछे आता रहे। तो आगे दोनों मरेंगे और गिरेंगे, गुरु भी और चेला भी। तो इसलिए ये 4 दोष और 3 गुण मानव बुद्धि में होते हैं, जिसके कारण वो गीता, रामायण, चालीसे, किसी भी ग्रंथ, पंथ, गुरबाणी, किसी का भी अर्थ वो नहीं जान सकते। जानेंगे भी तो गलत जानेंगे, और फिर गलत उसका जो जो उनके फिट बैठेगा कि ये बात सही है, एक लड़का और हो गया, बहुत मौज होगी, ये बड़े घर में शादी होगी एक पार्टी। तो अब जब वो संत कहेंगे कि सब संसार स्वार्थी है, मेरी बीवी थोड़ी स्वार्थी, ये तो बाकियों के लिए लिखा है, मेरा पति थोड़ी स्वार्थी, मेरे बच्चे तो श्रवण पुत्र है, मेरा पति तो फलाना है टकाना है, ये श्री रामचंद्र जी विष्णु जी के रूप में। तो ये तो औरों के लिए लिखी है सारी बातें। और जब वो बोलेंगे जितना संसार छिन जाए, बड़ी अच्छी बात है, एक दिन छोड़ के ही तो जाना है एंड में। अभी से प्रैक्टिस हो रही है, धीरे धीरे आम पक रहा है, पेड़ को छोड़ रहा है, नारियल खोपा गरी बन रही है, नारियल को छोड़ रही है, तो फिर लड़ जाएगी बुद्धि उनसे, ला मेरी बीवी तो इतना प्यार मुझसे करती है, बच्चे करते आप कहते हैं सब स्वार्थी है। तो फिर जब प्रारब्ध उल्ट होएगी, टाइम आएगा, लड़ाई होएगी, चप्पल जूता, यार बिल्कुल ठीक कहते थे वो, मैं ही धोखे में रहा, जैसे कुत्ते को लठ मारो वो आंखें निकालता, फिर बोलो टॉमी, तो फिर आया था। इसलिए रोज लड़ते हैं, रोज रोज चप्पड़ जूता परेड होती है, रोज पता चलता है संसार में कि कोई अपना नहीं है, सब स्वार्थी है। पर ज्ञान नहीं है, अविवेक है, और मानव बुद्धि में दोष है, पाप है, ये गुण है, फिर बेचारा वहीं जाके झुकता है, शरणागत करता है
क्यों? क्योंकि गुरु भगवान को, अवतारों संतों को शरणागति करनी ही नहीं है, कसम खा रखी है। और घर परिवार संसार का कोई काम होना नहीं है शरणागति के बिना, इसलिए या तुम शरणागत रहो। तो इस वजह से कोई भी ग्रंथ पंथ बिना संतों के पढ़ा नहीं जा सकता। मानव बुद्धि से अगर जिन्होंने पढ़ा या फिर प्रचार किया तो देखो कितनी जीव हत्या देवी देवताओं के नाम पे, भगवान के नाम पे करनी उन्होंने शुरू कर दी, और उन कथाओं को अपनी बुद्धि के हिसाब से मोल्ड करके लोगों को भी सिखा दिया। वो भी गलत चक्रों में पड़ गए कि मेरे में माता आ गई है, मेरे में बाबा जी आ गए हैं, मेरे में पीर आ गया है, तो ये पूछे ले लो, ये कर लो, वो कर लो। बहुत सारे प्रवचन हमने इस बात के लिए दिए कि कैसे उन्होंने एक बहुत बड़ा कलयुग में इसका आडंबर पाखंड ढोंग प्रेम चल चुका है। लोग अपने धर्म से, ग्रंथों से, देवी देवताओं से, पीर पैगंबरों से, जोगी नाथों से और उल्टा दूर होते जा रहे हैं और अपने लिए नरक की टिकट इंतजाम कर रहे हैं, ऐसे करने वाले भी और उनको मानने वाले भी। इसलिए मनुष्य बुद्धि से किसी भी ग्रंथ पंथ को, धर्म को, मंत्र को, चालीसा को नहीं समझा जा सकता। इसके लिए 3 शर्तें हैं। पूर्ण गुरु का साथ हो, वो प्रीतम लगे रामकृष्ण और वही उनके रूप में मिले हो, प्लस आपने कल्याण की बुक हो, तभी तुम शास्त्र पढ़ोगे, वेद पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे, गीता पढ़ोगे तो सही फल मिलेगा। नहीं तो उल्टा ज्यादा राम ने सीता का त्याग क्यों कर दिया, ये कृष्ण जी ने इतनी शादियां क्यों कर दी, राम को नहीं पता सीता ने, शिव जी ने अपनी पत्नी को नहीं बचाया, सती होने दिया, वो तो सुप्रीम पावर थे। शिव जी ने अपने पुत्र का सिर काट दिया, गणेश का उनको नहीं पता था ये मेरा पुत्र ही है। तो और ज्यादा पढ़ने जाओगे तो पागल हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं है कि भगवान लीलाएं कैसे करते हैं, उन्होंने ऐसा सब क्यों किया, उसके पीछे क्या तत्व ज्ञान है। तो तुम पढ़ने जाओगे और ज्यादा उल्टा नास्तिक हो जाओगे। जब पढ़ोगे अजीबो गरीब उसमें रामायण में किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, अयोध्या कांड, तो और ज्यादा तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए गुरु के शरण धो के शरणागति वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों को पढ़ने का हुक्म है। जय भगवान।